बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं नाम आरिफ अजीज़ है और बुनियाद ग्रुप से मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो रियल स्टेट और इन चीज़ों से थोड़ा हट कर होगी। मैं दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपसे बात करना चाहूँगा, एक एजुकेशन पर और एक आप लोगों से मैं बिजनेस या जॉब्स या अब्रॉड में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एजुकेशन के हवाले से मैं आप लोगों को सिर्फ एक बतौर एक टीचर, क्योंकि मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मेरे तजुर्बात से जो चीज़ें गुजरती हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या जहाँ पे भी हम तालीम की गर्ज से जाते हैं वहाँ पे हम अमूमी तौर पे डिग्रीज सर्टिफिकेट्स के लिए जा रहे होते हैं। बिल्कुल हमें ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्योंकि जितनी भी जॉब्स या मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको अवेल करने के लिए हमें एक एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, और वो एलिजिबिलिटी बेसिकली यही डिग्रीज, यही सर्टिफिकेट्स ही होते हैं और यही स्किल्स होते हैं जिनको अगर हम पोजेस करते हैं तो हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं जोर दूंगा इस लफ्ज़ पे कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ये डिग्रीज और ये सर्टिफिकेट्स इंश्योर नहीं करते, गारंटी नहीं करते कि हमें वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या वो जॉब जो है या वो जो वेकेंट पोजीशन है वो हमें मिल भी जाएगी। ये डिग्रीज, ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली एक टिकट का किरदार अदा करते हैं। वो टिकट जो हमें उसको अप्लाई करने के लिए, एंट्री के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन उस जॉब को अर्न करने के लिए, उसको विन करने के लिए जिन प्रोफेशनल स्किल्स की, जिस नॉलेज की, जिस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है वो हम प्रोबेबली गालिबन यूनिवर्सिटीज़ या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हासिल नहीं कर रहे होते। ये एक लंबी डिबेट है कि हमें यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस वो चीज़ें पढ़ाते ही नहीं हैं या हम उनके लिए कोशिश नहीं करते हैं। जो गैप है वो है बेसिकली, मैं अगर शायद पॉइंट आउट कर सकूँ तो दो बुनियादी गैप्स हैं। एक तो ये कि हमें मनी अर्निंग स्किल्स नहीं पढ़ाए जाते, नहीं सिखाए जाते। ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है। मैं इस पे कोई दावा या फतवा नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैं आई एम नॉट द अथॉरिटी। लेकिन दूसरी तरफ जो बतौर स्टूडेंट, जो बतौर लर्नर हमारे अंदर गैप है, जो हमारे अंदर फ्लॉ है, वो ये है कि हम भी तो नहीं जानने की कोशिश करते। हम कोशिश नहीं करते ये मालूम करने की कि जो भी हमारा फोकस्ड फॉर्चून है, जो भी करियर हम चूज करना चाहते हैं, जिस भी पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए स्किल्स, उसके लिए इंफॉर्मेशन, उसके लिए नॉलेज, उसके लिए एक्सपीरियंस कौन सा रिक्वायर्ड है। हम मार्केट में या अपनी सोशल लाइफ में एक और शिकवा भी जो है वो सुनते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स से या तालीम याफ्ता लोगों से कि जी जॉब्स जो हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों की डिमांड करती हैं। जब हमें कोई रखता नहीं है तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करेंगे। तो उसका जवाब मैं आपको देता चलूँ। जॉब्स बेसिकली जहाँ पर आपने जॉब हासिल करनी है वो आपको ट्रेनिंग देने, आपको पढ़ाने के लिए नहीं होती। वो ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप तालीम हासिल करने जाते हैं। आपको वहां से पढ़कर, सीख कर इस काबिल होकर आना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप चाह रहे हैं कि आपको पोजीशन किया जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। तो ये जो गैप है एक्सपीरियंस का और डिग्री का, इसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से भी बात करता हूँ तो कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। जिस भी पोजीशन या जिस भी जॉब को या जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप टारगेट करते हैं, आपको अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन ही उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। आपको जानने की जरूरत होती है कि उन पोजीशंस पर काम करने वाले या उस जॉब की डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, उस पोजीशन पे काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उनके पास ऑन ग्राउंड प्रोफेशनली एक्चुअल स्किल्स कौन से होते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस्ड कहा जाता है, क्वालिफाइड कहा जाता है, जबकि हम जो उसी से रिलेटेड एजुकेशन की डिग्रीज लेके बैठे होते हैं हमें वो लोग कंसिडर नहीं करते। तो अगर आप उस पोजीशन को, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, आप जो है पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि ड्यूरिंग स्टडीज अपने जो आपको स्टडीज में गैप मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक्स मिलती हैं, आप उन लोगों को इंटरव्यू करें, आप उनको एक्सेस करें, उनको मिलें, उनसे पूछें कि कौन से स्किल्स हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाते हैं उस जॉब पर रहते हुए, उसको एग्जीक्यूट करते हुए। जब आपको वो चीज़ें लिस्ट डाउन हो जाती हैं, फिर दोबारा से जब आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं तो ड्यूरिंग द स्टडीज
आप जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं कि इनको आपने किस स्टांस में, किस पर्सपेक्टिव में इनहेल करना है, लर्न करना है। नॉट ओनली दिस, आपको अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से, अपने ट्रेनर से, अपने प्रोफेसर से जो है उनको डिस्कस करना चाहिए, करना पड़ता है, करने का मौका मिलता है। बिकॉज अब आप जान चुके होते हैं कि जहां आपने पहुंचना है उसके लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है। नॉट ओनली दिस, आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द बिजनेस जाके, आउट ऑफ द वे जाके उन चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। दुनिया अब इतनी ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है कि आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो उस पर्टिकुलर पोजीशन या उस पोस्ट पर अगर आप पहुंचते हैं तो आपको उन स्किल्स की जिनकी जरूरत होती है वो आपको सब यहाँ पे प्रैक्टिस मॉकअप आपको मिल जाता है। यहाँ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग का सिलसिला प्रोवाइड हो जाता है। पहले एक दौर था जब हम इंटर्नशिप्स के लिए बहुत मेहनत करते थे, ढूंढते थे। अब आपको पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आपको पूरे पूरे बने हुए जो हैं वो सिमुलेटर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, जहां पे आप उन्हीं जॉब्स के लिए स्किल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी डिग्री के साथ वो स्किल्स और वो सारी जो आपके अंदर खूबियां होनी चाहिए उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तब आप बड़े कॉन्फिडेंटली उस जॉब पे अप्लाई करते हुए, जिस पर मेंशन होता है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए, आप कह सकते हैं आई एम समवन हैविंग सच एक्सपीरियंस विच यू माइट नीड। तब आप अप्लाई करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। दुनिया में हर जगह मुकाबला होता है और आप जब मुकाबला करके जाते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, तो यू कैन विन एंड अर्न दैट जॉब। ये तो बात हो गई आपके एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो अपने इस एजुकेशनल और ट्रेनिंग के पीरियड से लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिम्मेदारियां हैं, फैमिलीज हैं, सेटल्ड हैं और आजकल जॉब लेसन कुछ कर नहीं पा रहे और बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें रास्ता नहीं समझ आ रहा। ऐसे लोगों के लिए अगर, अब मैं दो मुख्तलिफ आपको राह बता देता हूँ लोगों के लिए। एक वो लोग जिनके पास पैसा भी नहीं है और वो जाना भी चाहते हैं या बहुत कम पैसा है। दूसरे वो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा भी है बट दे डोंट नो कि उन्हें जाना किधर चाहिए या वो कहाँ जा सकते हैं। चाहते तो हैं यूरोप जाना, मिडिल ईस्ट जाना या किसी भी जगह पाकिस्तान से बाहर जहां उनको मुनासिब रिस्पेक्टफुल अर्निंग हो सके, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं। तो मैं ऐसे दोनों लोगों को, जो दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, उनको एड्रेस करता हूँ। नंबर 1 में ऐसे लोगों की बात करता हूँ जिनके पास बहुत कम पैसा है बाहर जाने के लिए, वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि बाहर जाके कोई कारोबार कर सकें, कहीं पे किसी मुल्क में जो है पैसों की बुनियाद पे पहुंच सकें। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कराची में, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एक चीज आपको, एक इदारे आपको मिलेंगे जिनको कहा जाता है ट्रेड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कंपनीज। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ आपको इदारे मिल जाएंगे जो बहुत कम फीस के साथ आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं उन स्किल्स के लिए जिन स्किल्स पे फिर वही इदारे इंश्योर करते हैं कि आपको बाहर भिजवा सकें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ट्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि वीजा कंसल्टेंट कंपनीज भी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे थोड़ी सी फीस लेते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए वो आपको प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, मैसन वर्क का या किसी भी टेक्निकल जॉब का स्किल आपको ट्रेनिंग देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। और फिर ना सिर्फ वो ट्रेनिंग देते हैं बल्कि आपको सर्टिफिकेट देते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से समहाउ आप ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जाएं जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो अटेस्ट भी करवा के देते हैं, यानी कि वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देते हैं। और फिर उन्हीं सर्टिफिकेट्स और उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पे वो आपको अप्लाई करवाते हैं और फॉरेन में, खसूसन बिलखसूस मिडल ईस्ट में और कनाडा या यूरोप के ममालिक में जहाँ पे स्किल लेवल की जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आपको भिजवाते हैं। इस सूरत में जब आप सर्टिफाइड भी हो जाते हैं, ट्रेन भी हो जाते हैं, तो आपके बाहर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस ट्रेनिंग के बाद आपके जिम्मे रह जाती है थोड़ी सी प्रोसेसिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग फीस जो 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख हो सकती है। और उसके बाद आप किसी मुनासिब वीज़ा पर किसी मुनासिब कंट्री में जाकर अपने और अपनी फैमिली के लिए फॉर्चून अर्न कर सकते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं अब उस कैटेगरी के लोगों के लिए जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती है, वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं या कहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास
खासी अच्छी मोटी रकम है तो आपके लिए यूरोप के, कनाडा के कुछ ममालिक के दरवाजे खुले हुए हैं जहां आप सिंपली इन्वेस्ट करके जा सकते हैं। इस पे फर्दर मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इस पे कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर आपके पास मुनासिब अच्छी रकम मौजूद है, फॉर एग्जांपल 25, 30, 35, 40 लाख रुपया, और आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाएं, इस सूरत में गालिबन आप यूरोप, कनाडा में तो अप्लाई नहीं कर सकते पैसे की बुनियाद पर, लेकिन आपके पास सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, मस्कत, इन इलाकों में जो मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, इनमें आप यकीनन जाके अपने लिए कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको एक सिर्फ रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप एक ओपन वर्क परमिट वहाँ की जिस भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए लेते हैं। खसूसन मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की या दुबई की। इन इलाकों में मैं आपको एक दो अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ। आप यहाँ का ओपन वर्क परमिट बाय करते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, कम से कम 2 साल का वीज़ा होता है। आप वहाँ पर जाके, अच्छा, ये वर्क परमिट आपको तकरीबन 5 से 7-8 लाख रुपए में मिल जाता है। उसके बाद वहाँ जाके तकरीबन 4 से 5-6, मैं पाकिस्तानी रुपयों की बात करूँ, 5 से 6-7 लाख रुपए में आप वहाँ का मिडिल ईस्ट का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जब आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो पाकिस्तानी रुपयों में ही तकरीबन 20 से 30 लाख में, या शायद इससे भी कम में, आपको एक मुनासिब सी गाड़ी वहाँ पर मुयसर आ जाती है और आप वहाँ पर अपना टैक्सी का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्सी के साथ वहाँ पे आप ऑन एवरेज कम से कम भी 3,000 से लेके 6-7-8 हज़ार रुपये तक, दिरहम तक जो है वो कमा सकते हैं। तो ये खासी हैंडसम अमाउंट है जिसमें आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्टफुली जो है वो रन कर सकते हैं। तो अगर आप इस सारे का कैलकुलेट करें तो 6-7 लाख वीज़ा के, 6-7 लाख लाइसेंस के, और तकरीबन 18-20 लाख, 25 लाख जो है वो गाड़ी के, तो कुल मिला के आप 35-40 लाख के अंदर जो है जाकर विदाउट एनी जॉब सर्चिंग, विदाउट एनी फटीग, विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप 2-3 लोग क्लब कर लेते हैं, इसी तरह ओपन वर्क परमिट्स लेके आप दुबई चले जाते हैं और अपनी जो 30-30, 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसको मर्ज करके वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। दुबई में रेनोवेशन जो कंपनीज होती हैं जो बिल्डिंग्स की रेनोवेशन करती हैं, आप पेंट वर्क की एक सर्विसेज की कंपनी बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं जो पेंट वर्क, कारपेंटर और प्लम्बिंग और इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और ये वो सारे स्किल्स हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं और अपने साथ स्किल्ड लेबर के लिए भी आप वहाँ पे वीज़ा जो है वो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं और यहाँ से लोगों को बुला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अपनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ मिडिल ईस्ट में जाके कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली हम इस परेशानी में रहते हैं कि हम यहाँ से ही कोई वीज़ा लेकर जाएं, कोई जॉब ढूंढ के जाए, वेयर एज हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। इस हवाले से भी पाकिस्तान में अगर आप कोई कारोबार स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई रहनुमाई दरकार है, तो बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप रब्ता कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करें, आप हमारा ऑफिस विजिट करें, हमारा एड्रेस नीचे दिया गया है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स में लिखिए आप जिस हवाले से भी मालूमात चाहते हैं। और अपने बच्चों के लिए अगर आपको एजुकेशनल कंसल्टेंसी चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, उनको किस तरफ उनका जो है वो माइंड सेट क्या है, उनको क्या चीज़ सूट करती है अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रवैये, उनकी जो चाल चलन है, जो उनकी इंटरेस्ट हैं उनके मुताबिक, तो उस हवाले से भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ज़रूर तशरीफ़ लाइए, ज़रूर रब्ता कीजिए, अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।